नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज का ये वीडियो हमारे उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो आने वाले समय में 2022 में बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका बीएचयू के लिए आर्ट्स और सोशल साइंस का सिलेबस क्या है और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार आप अपनी तैयारी को करेंगे। और इस वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के साथ कैसे जुड़ करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी के अंदर जो एक डाउट चल रहा है, कन्फ्यूज़न चल रहा है, जैसे ही CUCT की बात शुरू हुई तब से काफ़ी सारे जो है कि बच्चों के व्हाट्सएप पे क्वेरी आई थी कि सर CUCT अगर होगा तब बीएचयू बीए का बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस का सिलेबस क्या हो सकता है। तो वो भी हम आपको बताएंगे कि एक एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है। हालांकि 99% जो है कि चांसेस है कि इस बार CUCT के थ्रू आपके एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाएं बीएचयू के। तो उन सभी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं डे नाइट स्टडी पे तो डे नाइट स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की हर एक वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों, अब हम डिटेल में देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बीएचयू बीए के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, या फिर अगर बीएचयू ना होता है तो CUCT के बीए एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो प्रीवियस ईयर में जो बीएचयू का पैटर्न था, जो सिलेबस था, वो इस तरह था कि आपको 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते थे, जिसमें आपका जो है कि जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर से आपके 1660 MCQs, हिस्ट्री जिसमें आपका था, पॉलिटी था, ज्योग्राफी, देखिए हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है, पॉलिटी का मतलब कि आपका जो है कि राजनीति होता है, राजनीति शास्त्र भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस भी उसको बोलते हैं हम लोग। ज्योग्राफी का मतलब होता है आपका भूगोल। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है आपका अर्थव्यवस्था या फिर अर्थशास्त्र बोलते हैं। स्टैटिक्स, जीके यानी कि जनरल नॉलेज, और आपका यहाँ पे जनरल साइंस। उसके बाद आपका मेंटल एबिलिटी का मतलब हम रीजनिंग कह सकते हैं। ठीक है, मेंटल एबिलिटी जो होता है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी से 15 MCQs आपको दिए जाते थे प्रीवियस ईयर में, यानी कि प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ मैं 2021 के बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब ये होता है कि नॉर्मल जो जनरल आपका मैथ्स आता है, मैथमेटिक्स आता है, ठीक है, तो उसके भी लगभग आपके जो है कि 15 MCQs वहाँ से दिए जाते थे आपको। उसके बाद लैंग्वेज जो कॉम्प्रिहेंशन था उसमें आपका जो है कि 30 क्वेश्चन या तो आप इंग्लिश से करें या फिर हिंदी करें। कहने का मतलब ये है कि जो है कि आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से जो है कि 30 यानी कि 30 हिंदी क्वेश्चन यानी कि हिंदी के और 30 इंग्लिश के, जिसमें से आपको किसी एक को करना था, यानी कि आपके सामने 30 इंग्लिश के क्वेश्चन थे और 30 हिंदी के, जिसमें से केवल आपको एक को चूज़ करना था। तो ये था आपका पूरा बीएचयू का प्रीवियस ईयर पैटर्न और सिलेबस, यानी कि इस तरह से बीएचयू में एग्ज़ाम, इस तरह से बीएचयू में पैटर्न्स आते थे पहले, और इसी बेसिस पे आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है बीएचयू। ठीक है, हालांकि इस बार 2021 में एनटीए के द्वारा ये पेपर कंडक्ट कराया गया था, तो कुछ चीज़ें चेंज हुई थी। तो चेंज का मतलब ये है कि सब कुछ वही था, थोड़ा सा जो है कि पेपर के पैटर्न में बदलाव, यानी कि थोड़े से क्वेश्चन के पूछने का तरीका एनटीए का वहाँ पे अलग था। तो इस तरह से चीज़ें थी। अब CUCT का भी एंट्रेंस कंडक्ट होता है तो उसको भी एनटीए यानी कि जो कंडक्टिंग बॉडी रहेगी वो एनटीए रहेगी, एनटीए के थ्रू आपका ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो जहाँ तक न्यूज़पेपर वगैरह या फिर जो भी आर्टिकल्स हमारे पास आए हैं या फिर जो भी हमारे पास डिटेल्स हैं, जहाँ तक हमने इसको पता किया है, तो जो CUCT का सिलेबस है उसको 2 पार्टों में डिवाइड करके बताया जा रहा है। यानी कि जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है CUCT का, उसमें आपका एक सेक्शन कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और आपका जो दूसरा सेक्शन होगा यानी कि सेक्शन B होगा, उसमें आपका डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, टेस्ट इसको बोलते हैं, यहाँ पे गलती से क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आप टेस्ट दिखेगा इसको। ठीक है, थोड़ा सा पीपीटी बनाने में यहाँ पे गलती हो गई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। अब जो है कि आइए हम इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी के अंदर एक और डाउट होगा कि सर अगर CUCT के थ्रू बीएचयू का एंट्रेंस होगा तो हम किस किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको सभी को बता दूं कि CUCT का अगर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा तो वह सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए होगा। यानी कि जैसा कि आपका BHU है,
AU है, JNU है, DU है। तो इस तरह के जो कॉलेज हैं, यानी कि इस तरह से जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आपको दाखिला मिलेगा और उसका प्रोसीजर रैंक के हिसाब से, यानी कि कितना आपका रैंक है, जितना अच्छा रैंक होगा उतना ही अच्छा आपको वहाँ पे कॉलेज मिलेगा। हालांकि जो डिटेल्स रहेंगी आगे आपको हमारे चैनल के थ्रू बताई जाएंगी। इसके लिए केवल आपको डे नाइट स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर CUCT के एंट्रेंस एग्जाम, अगर CUCT के थ्रू BHU का एंट्रेंस कंडक्ट होता है तो कुछ इस प्रकार के जो है कि आपको पैटर्न और सिलेबस देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आपका 2 पेपर होगा, हालांकि उसमें जो है कि जो बताई जा रही है कि 25 से 30% जो वेटेज होगा वो आपका सेक्शन 1 से, यानी कि सेक्शन A से कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और यहाँ पे आपको 75 to 80% जो आपका सिलेबस होगा, यानी कि जो पैटर्न जिससे पूछे जाएंगे उसका आपका होगा डोमेन स्पेसिफिक, या फिर कह सकते हैं स्ट्रीम स्पेसिफिक, या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब इसका क्या मतलब है, इसको आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि आपको BA का एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप BA का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जब आप BA का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करते हैं और जब आप क्लासेस करते हैं, तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो है कि इस टाइप के, यानी कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश वगैरह आपके जो है कि पढ़ने पड़ते हैं। तो फिर जो है कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या हुआ, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, यानी कि इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि हम नॉर्मली कह सकते हैं GK और GS से। ठीक है, आइए इसका डिटेल जो है आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस PDF को लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से हमारा ऐप DNS एजुकेयर डाउनलोड करना होगा, और वहाँ से हमारे आप ऐप में जा करके इस PDF फॉर्मेट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, आइए हम पढ़ लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि सेक्शन B सिलेबस डोमेन स्पेसिफिक विल बी प्रीवियस ईयर पेपर सिलेबस और BHU एंट्रेंस एग्जाम, या फिर यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जो सेक्शन B होगा, यानी कि जो आपका डोमेन स्पेसिफिक कह रहे हैं हम लोग, या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक कह रहे हैं, ये आपका सेक्शन B का क्या होगा, वही होगा जो BHU का जो है कि पैटर्न, यानी कि जो पिछला पैटर्न रहा है, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो है कि आपके हिंदी, इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपका रहेगा। यानी कि जनरल नॉलेज भी रहेगा और करंट अफेयर भी आपके रहेंगे। यानी कि जो आपका जो सेक्शन B है वो आपका प्रीवियस ईयर पैटर्न BHU का रहेगा, और आपका जो सेक्शन A रहने वाला है उसके लिए यहाँ पे हमने डिटेल में आपको जो है कि यहाँ बना के दिया है, और इसको मैं आपको आइए समझा देता हूँ। सेक्शन A में आपके इंग्लिश लैंग्वेज से कुछ क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे। टॉपिक रहेंगे आपके कॉम्प्रीहेंशन पैसेज रहेंगे, और उसके बाद आपका ग्रामर सेक्शन, पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा, फिल इन द ब्लैंक एक्सेट्रा। उसके बाद आपका इंग्लिश वोकेबलरी का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये था आपका इंग्लिश जो है कि लैंग्वेज से। उसके बाद आपका लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग टेस्ट, यानी कि जो आपका रीजनिंग जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, जिसमें आपका जो है कि आपका लॉजिकल सीक्वेंस होगा, ठीक है, आपका एनालॉजिकल होगा, एनालिटिक रीजनिंग होगा, सीरीज होगा, डायरेक्शन होगा, क्लॉक्स होगा और कैलेंडर्स होगा। यानी कि इस टाइप के आपके क्वेश्चन वहाँ से लॉजिकल या फिर कह सकते हैं कि रीजनिंग के पार्ट से आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद जो है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होता है जो आपके बेसिक्स से मैथ्स होते हैं, यानी कि जो आपका नॉर्मल जो है मैथ्स आता है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, जो है कि अर्थमेटिक होगा, नंबर सिस्टम होगा, बेसिक ऑफ अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज। उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस एंड एवरेज से जो है कि आपका क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका CUCT के थ्रू एंट्रेंस कंडक्ट होता है तो आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी सेक्शन A में। हालांकि अगर BHU का एंट्रेंस होता है, BHU खुद अपना एंट्रेंस कंडक्ट कराता है, तो भी ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, जो है कि ये चीज़ें आती हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस क्या है, जैसे कि करंट अफेयर, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, फेमस इंसिडेंट एंड इट्स हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ डेज, अवार्ड, स्पोर्ट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप पहले BHU के जो है पैटर्न को उठा कर देखेंगे तो ये चीज़ें पहले भी पूछी जाती थी। आइए हम इसको आप दिखा देते हैं आपको। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आप देखें तो देखिए यहाँ पे चीज़ें हैं क्लियर कि आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आपसे पूछा ही जाता था। तो वही चीज़ें हैं। मेरे कहने का मतलब ये है
कि अगर आपका मान लीजिए कि CUCT के थ्रू भी अगर आपका एंट्रेंस कंडक्ट होता है BHU के लिए, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हल्का फुल्का पैटर्न में चेंज होगा, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ज़्यादा मिले आपको किसी सब्जेक्ट के या फिर किसी के कम मिले, बाकी आपको चीज़ें वहीं पढ़नी है जो आप पढ़ते आ रहे हैं, या फिर जो भी BHU का सिलेबस रहा है उसी के अकॉर्डिंग आएगा। सिलेबस में जो है बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, पैटर्न में रहेगा। हो सकता है कि किसी टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा हो, किसी से कम हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि NTA का पैटर्न जो है कि इस साल जो रहा है BHU का, आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं भी देखा है तो उसके थ्रू ही, यानी कि उसी के हिसाब से, उसी की बेसिस पे हमारे यहाँ तैयारी कराई जा रही है। और हमारे यहाँ जो है कि 1 फरवरी से क्लासेस शुरू होने वाली है। तो अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, उसके बाद आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आपको हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करना है, या फिर आप जो है कि हमारे जो है कि इस व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके या फिर SMS करके कोर्स के बारे में, हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपके अंदर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर विजिट करें। थैंक यू।